गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं धर्मेश वर्मा, बीप्योर पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज केमिस्ट्री लेक्चरर। तो बेटा आज स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। इसके पीछे वीडियो में हमने बताया था। अब आते हैं उसी के टॉपिक में से है तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बेटा सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तुल्यांकी भार ये क्या होता है। तुल्यांकी भार का मतलब होता है कि अगर हम हाइड्रोजन का 1 ग्राम लें, या तो हम क्लोरीन का 35.5 भाग लें, या ऑक्सीजन का 8 भाग किसी के साथ संयोग करता है तो उसका तुल्यांकी भार होता है। अगर हम किसी भी कंपाउंड का तुल्यांकी भार निकालते हैं, सपोज दैट अगर NaCl है, अगर इसका तुल्यांकी भार अगर हम निकाल रहे हैं, तुल्यांकी भार ये बराबर किसके होता है, अणुभार बटे संवेदनता। तुल्यांकी भार निकालने का मतलब यह होता है अणुभार बटे संवेदनता। जैसे NaCl, तो NaCl का अगर अणुभार देखा जाए तो NaCl का अणुभार यह होता है 35.5। सोडियम का 23 होता है 23, और इसका होता है 35.5। ये बराबर हो जाएगा 5.5, 5 3 8, 2 3 5, 58.5। फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो 58.5। वैलेंसी जो है वो सोडियम Na+ होती है और Cl-। तो वैलेंसी या तो धनायन के लिए और या तो ऋणायन के लिए। इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी 1 है, इसलिए यहाँ पर कितना लिया जाएगा 1। इसलिए इसका तुल्यांकी भार जो आएगा वो आता है 58.5, 58.5। तो क्या कहता है कि अगर इसी प्रकार का हम निकाल रहे हैं कि इसमें से तुल्यांकी भार। अब हम बेटा आते हैं चालकता पे कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन लिया जाए, उस सॉल्यूशन में से उस विलयन का चालकत्व क्या होगा। किसी भी वैद्युत घटक की चालकता डिपेंड करेगी कि अगर कोई भी सॉल्यूशन लिया जाए, उस सॉल्यूशन में से इकाई आयतन का मतलब सपोज दैट 1 लीटर लिया जाए, तो 1 लीटर में से कितने ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक अगर उसके साथ घुला है, यानी इकाई आयतन 1 लीटर अगर आयतन लिया जा रहा है, तो उसमें से उस विलयन की चालकता किसी भी वैद्युत घटक के लिए 1 लीटर इकाई आयतन में से जितने ग्राम, यानी 1 ग्राम तुल्यांक अगर घुला है, तो उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता मतलब क्या है, इकाई आयतन में घुले हुए क्या है 1 ग्राम तुल्यांक, जितने यानी 1 ग्राम तुल्यांक भाग अगर उसके साथ घुला हुआ है, तो उस विलयन या वैद्युत घटक की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता को हम जो है इंडिकेट, यानी तुल्यांकी चालकता को इंडिकेट किससे करते हैं, लैम्डा से, या तो हम इससे करते हैं डेल्टा से। यानी तुल्यांकी चालकता को अगर हम इक्विवेलेंट ये कर दिया, इसी प्रकार इसके लिए भी क्या करते हैं इक्विवेलेंट, मतलब तुल्यांकी चालकता को लैम्डा इक्विवेलेंट, डेल्टा इक्विवेलेंट से इंडिकेट किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके लिए फार्मूला, यानी अगर हम देखते हैं तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट, यानी तुल्यांकी चालकता बराबर किसके होती है, यानी कॉपर विशिष्ट चालकता इंटू V। देखो तुल्यांकी चालकता डेल्टा इक्विवेलेंट K इंटू V, जहां पे डेल्टा तुल्यांकी चालकता और K है विशिष्ट चालकता, V है वैल्यू। जो V होता है वो बराबर किसके होता है, 1/C के। जो C है वैल्यू, अगर हम C कहते हैं तुल्यांकी भार ये निकालते हैं तुल्यांकी पे 1/C। अगर इस प्रकार से वैल्यू देखा जाए तो उनमें से कंडीशन पर V बराबर होता है, V बराबर किसके हो जाएगा 1000 अपान क्या हो गया नॉर्मलता, यानी नॉर्मलता इसके बराबर क्या करेंगे C कर सकते हैं। C अगर C क्या है नॉर्मलता, क्योंकि इक्विवेलेंट है, इसलिए V बराबर किसके हो जाएगा 1000 अपान क्या है N। आप फार्मूले में अप्लाई करते हैं, डेल्टा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान N। N क्या है नॉर्मलिटी, यानी आप देखिए क्या ये फार्मूला, आप देखते हैं इक्विवेलेंट, ये क्या तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, ठीक।
अब देखते हैं के क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, एन क्या है, नॉर्मलिटी यानी नॉर्मल था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि डेल्टा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। इस प्रकार से होती है तुल्यांकी चालकता। अब बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की यूनिट, तुल्यांकी चालकता की यूनिट, तुल्यांकी चालकता क्या मात्रा, यानी यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखते हैं यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मीन्स क्या है। अगर इसकी यूनिट देखा जाए तो इसकी मात्रा क्या हो जाता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुल्यांक है इसलिए क्या लिख सकते हैं, तुल्यांक इनवर्स, यानी क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर तुल्यांक इक्विवेलेंट, यानी इसकी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये है तुल्यांकी चालकता। अब इसी बात नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और जिसमें से उसको कहते हैं मूलर चालकता। अब देखिए मूलर चालकता, मूलर ये से क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटा देखिए इन दोनों में बहुत ही इजी होता है तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि मोलरता और नॉर्मलता ये डिफरेंस आती है कि जहां पर हमने तुल्यांक लिया गया था उसी की जगह पर हम क्या लेते हैं, ग्राम अणुओं की संख्या। मतलब क्या है कि कोई अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो किसी भी वैद्युत अपघट्य का इकाई आयतन कितना लिया जा रहा है, 1 लीटर। तो 1 लीटर में से 1 ग्राम अणु जमालिक जितना घुला हुआ है उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। यानी इकाई आयतन में, यानी 1 लीटर आयतन में से किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होती है वो 1 ग्राम अणु अगर घुले हुए हैं तो उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। तो हम क्या देखते हैं, दोनों में कंपेरिजन बेस पे जहां पे हम इसको इंडिकेट किससे करेंगे, डेल्टा से, और ये इस जगह पर आपको क्या कर देना है, एम, इसके बाद भी काम कर देना एम, यानी मोलारिटी है एम कर दिया, इसकी जगह पे क्या कर दिया, एम कर दिया। अब इसी प्रकार देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, एम कप्पा इंटू, यानी मोलर चालकता इक्वल टू विशिष्ट चालकता के इंटू वी। वी इक्वल टू क्या होता है, 1000 अपॉन सी, 1000 अपॉन ये इस जगह क्या हो जाएगा, मोलरता एम, ये चेंज होगा। इस प्रकार यहां पे डेल्टा इक्विवेलेंट यानी एम बराबर होगा के इंटू 1000 अपॉन ए। मीन्स क्या है कि बेटा इसमें हमको ये ध्यान देना है कि जहां पर इक्विवेलेंट दिया जा रहा है उस जगह पर आपको मोलरता लेना है और इनमें से क्या करना है, एम कर देना है। इस प्रकार डेल्टा एम यानी मोलर चालकता इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इसलिए इक्विवेलेंट इस जगह पर आपको क्या करना है, एम, इसलिए इसमें क्या आता है, मोलर चालकता। ठीक, के कप्पा है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता, और इस जगह पर एम आ जाएगा, इसको बोलते हैं मोलर चालकता। आप देखते हैं इस प्रकार से मोलर चालकता इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अब इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, इसकी यूनिट, यानी मोलर चालकता, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए कुछ चेंज नहीं करना है, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इस जगह पर आपको क्या कर देना है, मोल इनवर्स। इसी प्रकार इस जगह पर क्या हो जाएगा, एम इनवर्स, यानी मोलर चालकता की यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से दोनों में ये होता है, इसी को बोलते हैं मोलर चालकता। तो अब आते हैं इनमें से अगले टॉपिक पे, मोलर चालकता
तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। रिलेशन क्या है? ठीक, आगे टॉपिक पर आते हैं, इसका नाम क्या है? मूलर चालकता। मूलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता में संबंध। ठीक, क्या कहना है? रिलेशन बिटवीन क्या कह रहे? मूलर कंडक्टिविटी, मूलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों में रिलेशन क्या है? अगर देखा जाए तो दो फॉर्मूले आपको हमने बताया, मूलर चालकता एंड तुल्यांकी चालकता। इसके लिए फॉर्मूले पे क्या होगा? इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं? डेल्टा। ये क्या है? मूलर चालकता m इक्वल अणुभार बटे इस पर कप्पा अणुभार डेल्टा m इंटू अणुभार अपान तुल्यांकी भार इंटू डेल्टा इक्विवेलेंट। क्या रिलेशन है? इनमें से क्या कह रहा है? डेल्टा एम और भार बटे तुल्यांकी भार इंटू डेल्टा क्यू। ये रिलेशनशिप आता है। इनमें से क्या कहते हैं कि मूलर चालकता एंड तुल्यांकी चालकता में रिलेशन आता है। ठीक, अब आते हैं जिनमें से अगर हम डेल्टा एम अगर मालूम है तो हम क्या कहते हैं? इनमें से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और भार बटे तुल्यांकी भार। अब आते हैं कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अगले टॉपिक पर आते हैं, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर क्या है? कि किस प्रकार हम देखते हैं कि चालकता बढ़ेगी या घटेगी। इसके कारक कई हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर का। किसकी बात करते हैं? टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर कहा जा रहा है, तो अगर किसी भी विलयन पे वैद्युत ताप घट्टे ले रहे हैं और उसमें से अगर हम टेम्परेचर ताप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? इंक्रीज किया जा रहा है। तो जब इंक्रीज करेंगे तो अणुओं की संख्या क्या होगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के कारण इनमें से क्या होता है? क्या दूर दूर होंगे, टकराने की संख्या बढ़ेगी। इसी बेस पर इनमें से इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। चालकता इसमें क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। तो क्या कह रहे हैं? ताप बढ़ाने पर, ताप अगर बढ़ाते हैं तो उस विलयन की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज कर रहे हैं। सेकेंड पे आते हैं श्यानता। श्यानता क्या होती है? विस्कोसिटी। देखो क्या क्या है कि श्यानता का मतलब होता है जितना भी गाढ़ा विलयन हो, विलयनों के बीच संसंजन बल क्या होता है? अधिक होता है। तो रूल क्या कहता है कि श्यानता क्या कह रहा है? किसी भी वैद्युत ताप घट्ट में श्यानता का मान, श्यानता क्या है? श्यानता का मान अगर अधिक है तो क्या होता है कि उसमें से चालकता जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी श्यानता का मान अगर अधिक है, श्यानता बढ़ने पर चालकता क्या होती है? कम हो जाएगी। अगर श्यानता का मान कम हो रहा है तो चालकता क्या होती? बढ़ जाती है। इस तरह से हमने क्या देखा कि श्यानता अगर बढ़ा रहे हैं तो चालकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब आगे देखते हैं तनुता, डाइल्यूशन। कि किसको विलयन को अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी विलयन पर लिया जाए तो अगर हम उसमें सॉल्यूशन ले रहे हैं तो चालकता का मतलब होता है सॉल्वेंट बढ़ा दिया जाए। क्या किया जाए? सॉल्वेंट बढ़ा दिया जाए। तो जब सॉल्वेंट बढ़ेगा इसका मतलब आयन की संख्या बढ़ेगी। तो आयनों की संख्या यानी आयनों की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर आयनों की संख्या अगर बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन पर तनुता बढ़ने पर उसकी चालकता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
बढ़ जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि तमता बढ़ाने पर, तमता बढ़ाने का मतलब है सॉल्वेंट बढ़ा दिया जाए, ऐसी कंडीशन पर आयरन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आयरन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके कारण बढ़ जाने पर इनमें से क्या होता है, उसकी तमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस तरह से क्या कहते हैं कि तमता बढ़ाने पर आयनों की अर्थात विद्युत यानी चालकता हमने वैद्युत अपघट्य लिया है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो बेटा इस तरह से आज तक वीडियो में देखा कि हमने मोलर चालकता, विलयन की चालकता को स्टडी कराया। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में आप ठीक हम आगे बढ़ें।